होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। इट इज मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस ऑफ एनवायरनमेंट। याद रखें, ऑर्गेनिजम्स ने अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए जो तब्दीलियां लेके आई बाहर के एनवायरनमेंट से, वो क्या हुआ? होम्योस्टेसिस कहलाया। एक सूटेबल लिमिट में क्या करते हैं, वो अपने बॉडी को रखते हैं। तो अब याद रखें ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन हमने बताया था बेटा कि मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करेंगे? पानी की और नमकियात की मिकदार को क्या करता है? बैलेंस किया जाता है, एक लिमिट में रखा जाता है। ठीक है। लाइफ प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो लिव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं बेटा वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं, दे आर एक्वेटिक। एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल कहते हैं लैंड में जो रहते हैं, जो जमीन में रहते हैं, वो लैंड हैबिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंड या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। According to their environment, their cells require more critical balance of water and solutes। तो याद रखें, जो जमीन में रहने वाले होते हैं एज कंपेयर टू एक्वेटिक के, इनको क्या चाहिए? ज्यादा बैलेंस चाहिए वाटर और सोल्यूट्स का। वाटर कंटिन्यूअसली लिव्स एंड इंटर द सेल्स विद सोल्यूट्स टू कीप द वाटर एंड सोल्यूट इन कांस्टेंट क्वांटिटी। यहाँ देखें प्लांट्स एग्जांपल दी गई कि वहाँ क्या होता है बच्चे? पत्तों के जरिए पानी क्या होता है? वाटर कंटिन्यूअसली इंटर होता है सेल्स में। अब उस वाटर के साथ सोल्यूट्स भी शामिल होते हैं, और ये जो सोल्यूट की कांस्टेंट एक क्वांटिटी होती है, खास मकदार होती है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ मेटाबॉलिक फंक्शन। तो बेटा आप सवाल कर सकते हैं भाई कि इसको एक कांस्टेंट क्वांटिटी में रखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि जो मेटाबॉलिक फंक्शन से अंदर, जैसे ट्रांसपायरेशन हो रही है, गटेशन हो रही है प्लांट्स के अंदर, अगर एनिमल्स में स्वेटिंग हो रही है, तो ये इसलिए क्या चाहिए? इन मेटाबॉलिक फंक्शंस को होने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, वो यानी सॉल्ट्स और मिनरल्स की क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ऑस्मो रेगुलेशन में किसकी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है? सॉल्ट्स और मिनरल्स की खास मकदार में होती है। ये तो था ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। जो ऑलरेडी पानी में रहते हैं, जैसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फिशेस वगैरह आते हैं, तो इन्होंने क्या किया? द एक्वेटिक कंडीशंस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन इट। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, अभी देखें जो मेरीन में रहते हैं, जो समंदर में रहते हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर के फिशेस हैं उनमें सॉल्ट्स की मिकदार, सोल्यूट की मिकदार लेस होती है। द वाटर विच कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट कॉल्ड फ्रेश वाटर। बेटा मीठा पानी, फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? वेयर लो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट, जहां सॉल्ट्स की मिकदार कम होती है। और मेरीन वाटर की क्या डेफिनेशन है? द वाटर कंटेन्स हाई सॉल्ट। समंदर में अभी आप जाएं, वहां जो ही मुंह में आप पानी रखोगे फेंक दोगे, क्यों? सॉल्ट की मिकदार ज्यादा है। ठीक है। एनिमल ऑस्मो रेगुलेट इन बोथ वाटर्स, दोनों वाटर्स में, यानी मेंटेनेंस के तरीके अलग अलग हैं। अब देखें, अब हम देखते हैं भाई फ्रेश वाटर में जो रह रहे हैं उन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन कैसे की? ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक कंडीशन। सुने बेटा, जो फ्रेश वाटर में एनिमल्स रहते हैं ना, उनमें हाइपरटोनिक कंडीशन है। हाइपरटोनिक उसे कहा जाता है जहां पर सोल्यूट की मिकदार बॉडी के अंदर क्या होती है? ज्यादा होती है। हाइपरटोनिक, मोर सोल्यूट, सही है, सॉल्ट। अच्छा, हाइपरटोनिक कंडीशन इनसाइड देयर बॉडी और सेल्स, जिनके सेल्स के अंदर सॉल्ट्स की मिकदार ज्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं? हाइपरटोनिक कहलाएंगे। सो दे always facing the problem of flooding of H2O and loss of salts। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होगी? वहां
ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑस्मोरेगुलेशन के हिसाब से, दो ग्रुप्स में। वन यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर किसे कहेंगे? Those organisms which have single cell or one cell, while multicellular are those organisms which have one or more cells. अब याद रखें बच्चे, जो यूनिसेल्युलर में जैसे अमेबा और पैरामेशियम है, कौन है? अमेबा और पैरामेशियम है, ये आप देख सकते हैं, ये अमेबा और पैरामेशियम। अब इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर क्या किया बेटा? ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल लेके आ गया। क्या? तो इनमें ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन यूज हो रहा है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यूज हो रहा है। जबकि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं पंप आउट एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। बेटा जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, ये सारे क्या हैं? वर्टिब्रेट्स, मल्टीसेल्युलर। इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया ऑस्मोरेगुलेशन के लिए? डाइल्यूट यूरिन। क्या बेटे? डाइल्यूट यूरिन उस यूरिन को कहा जाता है जहां सॉल्ट्स की मिकदार कम होती है और वाटर की मिकदार ज्यादा होती है, वो डाइल्यूट यूरिन कहलाता है। एक होता है कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन में सोल्यूट ज्यादा होंगे, वाटर कम होता है। तो ये मल्टीसेल्युलर वालों ने ऑस्मोरेगुलेशन के लिए क्या किया? पंप आउट एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन उन्होंने प्रोड्यूस किया। और लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड बाय, अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चे? सॉल्ट्स की जो लॉस उसको कंपनसेट करने के लिए एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स इन्होंने क्या किया? क्योंकि इनके पास क्या है बच्चे? अब गिल्स क्या होते हैं? फिशेस के अंदर होते हैं। तो फिशेस क्या करते हैं? उन गिल्स के जरिए अपटेक ऑफ वाटर करते हैं, जो सॉल्ट से उनको एक्टिवली लेते हैं। एक्टिवली कल बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जिसमें एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती, फ्री में आप क्या करते हो? एक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहे होते हो। ये अच्छा, एंड स्किन। बेटा एक गिल्स के जरिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, सॉल्ट्स ले रहे हैं, दूसरा गिल्स के जरिए ले रहे हैं। एज वेल एज द यूज ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड, और इसमें ये भी हो सकता है कि वहाँ ऐसा फूड लेंगे जिसमें क्या हो? सॉल्ट हो। ये तीन तरीके हैं जो कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ने ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किया, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले थे। अब ऑस्मोरेगुलेशन इन मेरीन एनिमल्स, क्योंकि ऑलरेडी मेरीन एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स की मिकदार क्या है बच्चे? हाई है। मेरीन में सॉल्ट्स की मिकदार हाई होती है। यूजुअली मेरीन एनिमल्स है हाइपोटोनिक कंडीशन। बेटा हाइपोटोनिक किसे कहते हैं? जहां लो सॉल्ट्स हो। क्या हो? क्योंकि ऑलरेडी मेरीन एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स की मिकदार क्या है बच्चे? हाई है। मेरीन में सॉल्ट्स की मिकदार हाई होती है। यूजुअली मेरीन एनिमल्स है हाइपोटोनिक कंडीशन। बेटा हाइपोटोनिक किसे कहते हैं? जहां लो सॉल्ट्स हो। क्या हो? लो सॉल्ट की मिकदार कम है इनसाइड द बॉडी, बट मेरीन एनिमल्स डेवलप हाइपरटोनिक हाई सॉल्ट और आइसोटोनिक। बेटा आइसोटोनिक हैविंग सेम सॉल्ट कंडीशन, हाइपरटोनिक ज्यादा हाई सॉल्ट हो। तो इन्होंने मेटाबॉलिकली ये तीन क्या किए? तरीके किए हुए इन्होंने। अब याद रखें, अब जो बोनी फिशेस हैं और कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश किसे कहते हैं बेटा? जिनके बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं। बोन्स क्या होते हैं? हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सख्त होते हैं। जबकि कार्टिलेजिनस फिश में वो क्या होते हैं? सॉफ्ट बोन्स होते हैं, नरम होते हैं, जैसे हमारे कान में नरम हड्डी है। और कुछ होते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर। अभी सुने, बोनी फिशेस में क्या होता है? लो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी, इनकी बॉडी में सॉल्ट कम होते हैं। एक्टिवली गेट सी वाटर एंड हैव सॉल्ट ग्लैंड्स। सही है। इनमें ये क्या करते हैं? सी वाटर को लेते हैं एंड हैव सॉल्ट ग्लैंड्स टू इंक्रीज द सॉल्ट एंड डिसैलिनेशन। अब ये अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट बढ़ाने के लिए इनके पास एक तो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स के जरिए सॉल्ट की एक्सक्रीशन होगी। और डिसैलिनेशन कहते हैं, इनके पास ऐसे मेथड है कि सॉल्ट की मिकदार को ये कम भी कर सकते हैं। प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। बेटा ये बोनी फिशेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन किसे कहा था? कि जहां सॉल्ट्स की मिकदार हाई होती है, वाटर की मिकदार कम होती है, तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन बोनी फिशेस निकालेंगे। ये भी ऑस्मोरेगुलेशन का एक तरीका है। कार्टिलेजिनस फिशेस ने ऑस्मोरेगुलेशन के लिए क्या किया? हैव हाई सॉल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड। बेटा इन्होंने यूरिया प्रोड्यूस किया
ताकि वो सॉल्ट्स अंदर स्टोर रहे। ईट फूड, ऐसा खाना खाएंगे जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हो। सही है बच्चे, जैसे मीट में ज्यादातर नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, इसके जरिए ये ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? हैव इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी उनके बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की जो तादाद क्या होती है, सेम होती है। These animals do not require any activity। जाहिर सी बात है, जब उनके अंदर सॉल्ट्स इक्वल फॉर्म में है तो उन्हें कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं है टू एडजस्ट द इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन। अंदर की जो कंडीशन है उसके मुताबिक उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन देयर बॉडीज। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब में कैसे हो रही है ऑस्मो रेगुलेशन, इसी तरीके से हो रही है। तो ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। सही है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। तो याद रखें, टेरेस्ट्रियल कहते हैं बच्चे जमीन में या लैंड में बसने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, इनके लिए भी बेटा ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रॉब्लम है, यानी वाटर और सॉल्ट को बैलेंस रखना पड़ता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन याद रखें, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस आर हार्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा जमीन में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों है? बिकॉज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ हीट टू बॉडी। अब देखें, हमारा हीट के साथ बॉडी का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाता है बच्चे, लॉस ऑफ वाटर होता है। लॉस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है? पसीने की फॉर्म में हो रहा है, दूसरा यूरिन की फॉर्म में, इस तरह से पानी निकल रहा है। अब क्या होगा? विच लीड्स डिहाइड्रेशन। जब बेटा बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा टेम्परेचर, एक तो स्वेटिंग ज्यादा होगी, उससे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, और दूसरा फिर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहा जाता है बॉडी के अंदर वाटर की मिकदार कम हो जाना, और रिमूवल ऑफ द वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम है फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, लैंड की जिंदगी के लिए। अब जो आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हमने कहा था बच्चे वो एनिमल्स जिनमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं, हेड थोरैक्स एब्डोमेन होता है, मोलस्क्स हो गए, सही है, जिसमें स्नेल्स वगैरह आते हैं, रेप्टाइल्स जिसमें स्नेक्स आ गए, बर्ड्स आप जानते हो जो फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड मैमल्स जैसे इंसान हो गए, ये सारे क्या हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं जो जमीन में रहते हैं, कैन सर्वाइव इन दिस हैबिटाट। अब बेटा आप ऑस्मो रेगुलेशन कैसे कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स? अब सुने, देयर बॉडीज आर कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। एक तो बेटा एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में एक हार्ड किस्म की कवरिंग होती है, जैसे क्यूटिकल कहा था हमने, जो काइटिन की बनी हुई होती है। सही है, तो एक तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्मो रेगुलेशन यानी पानी का लॉस कम हुआ। और ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, थिक स्किन है, क्या है, थिक स्किन की वजह से भी ये क्या करती है, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये भी पानी के जाया होने से या लॉस होने से हमें बचाती है। तो ये दो चीजें हो गई। और दूसरी चीज इन्होंने क्या की, दे कंजर्व वाटर बाय रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड रेक्टम। एक तो किडनी के अंदर क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ज्यादातर किडनी के अंदर पानी को रीअब्जॉर्ब करके रखते हैं ताकि क्या हो, डिहाइड्रेशन न हो। रेक्टम बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके एनस के थोड़ा ऊपर वहां एक जगह होती है जिसे रेक्टम कहा जाता है, उस रेक्टम के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, पानी को एनस के स्टोर कर दिया। सही है, तो इस वजह से भी इनकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की। सही है बच्चे। तीसरा है, सम ऑफ देम कैन प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम फैट्स मेटाबॉलिज्म। अब याद रखें बच्चे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कैंगरू और कैमल है ना, ये बेटा बहुत टफ कंडीशन में होते हैं, सहराओं में कई दिन पानी नहीं मिलता, तो आप बोलेंगे सर ये बगैर पानी के कैसे जिंदा रह रहे हैं? तो याद रखना, इनकी बॉडी में क्या होता है, फैट्स कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म हमने बताया था बच्चे, रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, अगर याद है तो। उसमें क्या होता है, किसी चीज का ब्रेक डाउन होके वाटर ब्रेक डाउन हो जाना, वो कैटाबॉलिक कहलाता है। तो यहाँ फैट्स की कैटाबॉलिज्म से क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजोम्स की हेल्प से ये फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं और उस वजह से वाटर की कमी नहीं होती, वहां वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे कैमल हो गए और कैंगरू, इनमें फैट कैटाबॉलिज्म के जरिए पानी अंदर बन जाता है। एक तीसरा तरीका ये किया लैंड के जो ऑर्गेनिजम्स थे। और लास्ट क्या है, कंटिन्यूअसली ड्रिंकिंग
ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और यूजिंग लिक्विड फूड। ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मुसलसल या तो कोई ऐसी चीज खाएंगे जिसमें, ऐसा फूड खाएंगे जिसमें लिक्विड्स हो, या ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, इस तरह से डिहाइड्रेट